अब आपने कहा है कि आज युवा दौड़ रहा है चाहे धन कमाने के लिए, मान कमाने के लिए। तो अभी मैं सामवेद में एक बात पढ़ रहा था और वो मुझे इतनी अच्छी लगी कि उसमें कहा था कि विद्यार्थी यदि विद्या प्राप्त न करे 25 साल तक, उसका मनुष्य होना न होना कोई भी मायना नहीं रखता। गृहस्थ व्यक्ति युवा यदि धन न कमाए अपनी जवानी में, तो उसका मनुष्य होना और ना होना एक बराबर है। वानप्रस्थी घर की जिम्मेवारियां पूरी होकर के भगवान का भजन न करे तो उसका मनुष्य होना ना होना एक बराबर है। बुढ़ापे में प्रतिष्ठा ना मिले, जवानी में धन ना मिले और बाल्य अवस्था में विद्या ना मिले तो फिर उसका मनुष्य बनने का मतलब ही क्या है। लोग दौड़ रहे हैं, बिल्कुल कमाइए, लेकिन उसकी सीमा है। धन आप कमाइए, लेकिन धन ऐसा नहीं कि जो हमें धर्म से अलग कर दे। जब हम 4 पुरुषार्थों की गिनती करते हैं तो हम धन धर्म मोक्ष नहीं बोलते, हम कहते हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो इसका मतलब है कि आप अर्थ कमाइए, लेकिन अर्थ धर्म से जुड़ा हुआ होना चाहिए। भगवान व्यास ने अध्यात्म रामायण लिखी, उसमें महाराज दशरथ के 4 पुत्रों को उन्होंने 4 पुरुषार्थ बताया। उन्होंने कहा कि भरतलाल जी धर्म है, शत्रुघ्न जी अर्थ हैं, लखनलाल काम है और प्रभु राम जी मोक्ष है। तो उन्होंने इतना सुंदर उसमें सटीक जवाब दिया है कि जैसे शत्रुघ्न जी महाराज ने भरत का संग दिया और भरत है धर्म और शत्रुघ्न है अर्थ, तो सीधी सी बात है कि हमारा और आपका अर्थ है वो धर्म के लिए होना चाहिए। ये उनका कहना था। तो दिक्कत तो यहाँ खड़ी होकर के हो रही है कि जब अर्थ को धर्म के बिना कमाया जा रहा है, धर्म से दूर करके कमाया जा रहा है, तो ऐसा अर्थ अनर्थ पैदा कर देगा। आज युवाओं का कमाया हुआ अर्थ माँ बाबू जी का संग नहीं दे रहा है, उनको आदर नहीं दे रहा, उनको मान नहीं दे रहा है। 7 दिन कमाते हैं, 5 दिन कमाते हैं, 2 दिन में सब लुटा देते हैं। आज युवा आत्महत्या करके मर रहा है। क्यों मर रहा है? इसलिए उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकताएं बढ़ाइए, न बल्कि आप इच्छाएं बढ़ाएं। आज देखा जाता है रसोई में माल कम मिलता है, सामान कम, और बाथरूम भरे हुए हैं सामान के मारे। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। आपके चैनल से कहूँगा आवश्यकताएं बढ़ाएं और बिल्कुल भी इच्छाएं नहीं। गीता कहती है कि जिस दिन तुम इच्छाओं को मार के बता दोगे, उसी दिन तुम मेरे पार्थ बन जाओगे। उसी दिन पार्थ ने कहा मैं आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। पार्थ की इतनी अद्भुत बात है, जिस समय दुर्योधन को दे दिया था बलराम और नारायणी सेना उस जमाने की सबसे बड़ी सेना थी नारायणी, कोई अर्जुन ऐसे ही नहीं बन जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा पार्थ मैं तो तुझे कुछ नहीं दे पाया, मैंने तो संकल्प ले लिया है कि मैं इस युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं तुझे कुछ नहीं दे पाया। अर्जुन की आंख में आंसू आ गए और अर्जुन के इस शब्द ने मेरे जीवन को मोड़ा है। अर्जुन ने कहा था भगवान द्वारका की नारायणी सेना प्राप्त करके मैं महाभारत का युद्ध जीत जाऊं, उसको मैं अपनी पराजय समझूंगा और मैं द्वारका के भगवान आपको प्राप्त करके युद्ध हार भी जाऊं तो उसको मैं अपनी विजय समझूंगा। जय जय। और यही वो शब्द था जिस शब्द की वजह से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुना डाली। यही वो शब्द था। तो ठीक है, आप युवा हैं, धन पैसा सब कमाइए, लेकिन ईश्वर के प्रति समर्पण भाव रखिए। स्कंद पुराण में लिखा है कोटिम तक्ताम हरिम स्मृत। करोड़ों काम करने से पहले भगवत भजन, प्रभु का नाम। 100 काम करने से पहले भोजन, 1000 काम करने से पहले स्नान, 1,00,000 काम करने से पहले दान और करोड़ काम करने से पहले भगवान का नाम, प्रभु का स्मरण। इसके बिना काम नहीं चलेगा। इसके लिए हम राम और रावण की कथा पढ़ते हैं। रावण वो है जिसके पास किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है। यदि वो अपना कल्याण चाहता है तो शांति रूपी सीता माई के चरणों में उसे जाना पड़ेगा। जो शांति की शरण में नहीं जाएगा, राम के हाथों उसका कल्याण नहीं होगा। इसलिए धन कमाइए, लेकिन शांति को मत छोड़िए। तो ये है हमारे परम पूज्य, हमारे हम युवाओं के आदर्श, हमारे पुराण मनीषी आचार्य कौशिक जी महाराज। एक छोटा सा निवेदन और करूँगा मैं, आप कभी भी वृंदावन आएँ, वृंदावन का दर्शन करें, सप्त देवालय का दर्शन करें, गोपेश्वर भगवान का दर्शन करें, लेकिन इन मंदिरों को दर्शन करने से पहले कोई एक मंदिर छोड़ दीजिएगा। ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक मंदिर कोई छोड़ना। क्यों? कि वो भूमि है जहाँ बिना गौ के कन्हैया नहीं रहा करते थे। इसलिए एक मंदिर का दर्शन आपको छोड़ना है, या लंच टाइम विश्राम समय में आपको गेस्ट हाउस नहीं जाना है। आपको कहाँ जाना है अब मैं बता रहा हूँ। आप अगर वृंदावन से हैं, वृंदावन से जा रहे हैं,
तो आपको यमुना जी का पुल पार करना है पानी गांव, वहाँ मिलेगा डहरुआ मोड़। आप किसी भी लोकल पर्सन से पूछेंगे, वहीं से आपको दिख जाएगा कि पूरा परम पूज्य महाराज श्री का गौशाला कहाँ है। तुलसी तपोवन गौशाला, तुलसी तपोवन गौशाला आपको जाना है। और वहाँ जाने के बाद मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं भी होके आया हूँ, आप दर्शन करेंगे अभी गौशाला का, थोड़े ही समय में आप दर्शन करेंगे। वास्तव में गौशाला नहीं है, इसे हम गौ मंदिर कह सकते हैं, क्योंकि घंटियाँ लगी हुई हैं। तो आप वहाँ जरूर जाएंगे, क्योंकि वृंदावन आने का सार्थकता आपके साथ तभी होगा जब आप ऐसे दिव्य गौशाला में जाकर गौ माता के चरणों में दंडवत परिक्रमा लगाएंगे। यदि आप दिल्ली से आ रहे हैं, नोएडा से आ रहे हैं, तो यमुना एक्सप्रेसवे से होकर के आप आएंगे तो सबसे मावली रोड, डहरुआ मोड़ और मावली रोड दोनों कहते हैं उसे, जो लक्ष्मी नगर की तरफ जाता है। आपको यमुना पुल से पहले ही लेफ्ट हैंड साइड में वृंदावन इन करते समय यह लोकेशन पड़ेगा। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, वहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है, तुलसी तपोवन गौशाला। आप इस गौशाला में जरूर जाएं। आप यथाशक्ति सेवा भी करें गौ माता का, लेकिन दर्शन करें और यहाँ की वीडियोस फोटोस बनाएं और अपने फेसबुक, अपने इंस्टाग्राम पे इस वीडियो को, फोटोस को डालें, ताकि ये फोटो और ये अपलोड करने से भी हम गौ मंदिर का प्रचार करेंगे, अपने सनातन धर्म का प्रचार भी करेंगे। चलते चलते मैं आपको फिर एक बार पुनः बताता हूँ कि हम इस समय आपको जो भी वार्ता कराए हैं, इसमें कहीं भी कोई त्रुटि अगर हुई हो तो मैं कन्हैया पांडे आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नित्यति सर्वदा। चलते चलते बहुत प्यार से एक बार हम कहेंगे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। फिर मिलेंगे दिव्य संतों के साथ, फिर मिलेंगे ब्रज के प्राचीन दर्शनों के साथ। तब तक राधे राधे। जब भी आता हूँ तो यहाँ कोई सूचना नहीं होता है, बस हमारे रामदेव भैया जी से बस हम जानकारी दे देते हैं मैं जा रहा हूँ। उन्होंने वो हर पल एक ही बात बोलते हैं कि आपका गौशाला है, आप जब मर्जी जब जाइए, खूब प्रेम से जाइए। तो वास्तविकता ये है कि यहाँ के जो प्रबंधक जी हैं, इन्होंने आज भी बहुत ही सुंदर प्यार दिया हम लोगों को, और उसे देखते ही इनको ऐसा लगा कि कोई अपना आ गया। तो हम